और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था तुम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो, स्पीड क्या है? एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा और वो होगा डायरेक्शन का डिफरेंस। क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड होता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड होता है। सिंस हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ लिया था, जिसके चलते मेरे हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, तो दोनों में डिफरेंस ही क्या है? जैसे यदि मैं स्पीड लिखूं तो स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब जो बॉडी है वो कितना जल्दी मूव कर रहा है, बॉडी जो है वो कितना जल्दी अपना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और वेलोसिटी भी वही चीज है। वेलोसिटी में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पे, और टाइम तो दोनों में ही लगना है। अब मान लो एक बॉडी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, तो वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है ना, वो ज्यादा जल्दी से मूव कर रहा है, उसको हम स्पीड से मेजर करेंगे। सिमिलरली कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम बोलेंगे बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, राइट। दोनों का मेजरमेंट में जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस है। एग्जाम्पल, यदि मान लो बॉडी ए से मूव किया कहाँ पे, बी पे, फिर बी से गया कहाँ पे, सी पे। ये मान लो 0 पॉइंट था, ये मान लो 10 मीटर था, ये मान लो 20 मीटर था, राइट। सो हम देखेंगे कि बॉडी ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, मे बी सी से बी पे चला आया बैक, तो यहाँ पे बॉडी का स्पीड कितना होगा? बॉडी का स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 0 से लेके सी तक, दैट इज 20 तक, फिर 20 से 10 तक, तो टोटल तो हो गया 20 प्लस 10, और कितना टाइम लगा वो ले लेंगे। और वेलोसिटी में हमें सिंस डिस्प्लेसमेंट लेना था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली यहां से शुरू किया, यहां गया, फिर यहां पे आ गया, तो इनिशियली यहां से और फाइनली यहां पे कंप्लीट हुआ, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का? 10, और जो टाइम लगा था वो ले लेंगे। क्लियर? अब थोड़ा देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में एक हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या है? जब बॉडी का इक्वल चेंज इन डिस्टेंस हो और यूनिट इक्वल चेंज इन टाइम, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बॉडी का स्पीड जो चेंज ही ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी का स्पीड चेंज होगा, इसी में हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट इक्वल चेंज इन टाइम। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा। तो एवरेज के लिए क्या होगा? एवरेज के लिए होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at that instant of time, राइट। तो ये हो जाता है। जैसे यदि देखो, स्पीड को भी v से ही डिनोट करते हैं, तो यदि मैं इंस्टेंट स्पीड निकालूं तो उसको हम डिफाइन करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 चेंज इन पोजीशन, जिसको डिस्टेंस बोलेंगे, बाय टाइम टेकन। अब इस चीज को हम लिख देंगे dx बाई dt।
अब ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्या है? जो वैल्यू ऑफ टाइम है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, उसको हमने बहुत ही छोटा लिया, और जब टाइम को छोटा लोगे तो चेंज इन पोजीशन भी तो छोटा होगा, इसीलिए डी एक्स बाई डी टी, डी यूज करेंगे। डी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर खाली स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ही काम करता है, राइट। यदि डिफरेंस बड़ा हो जाए तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इतना हमने डिस्कस किया। इन डिस्कशन में हम नॉर्मल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एस बाई टी, वेर एस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो याद करो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में। क्लियर? अब थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका कितना टाइप से? इसका भी 4 टाइप्स। नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म, नंबर 3 एवरेज, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस। ठीक है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलेंगे जिसमें इक्वल चेंज इन पोजीशन हो, मतलब इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इक्वल चेंज इन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इक्वल चेंज इन टाइम। एवरेज, एवरेज बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसको कभी कभी हम नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और इंस्टेंट तो वही वाला हो गया, वेलोसिटी इंस्टेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी इंस्टेंट इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, जिसको हम डी एक्स ओवर डी टी बोलेंगे। यूनिट सेम ही रहेगा। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो एक बार एवरेज स्पीड ले लेते हैं। एवरेज स्पीड का क्या था फॉर्मूला या डेफिनेशन? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। अब मान लो बॉडी ने x1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम पे, x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम पे, x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया t3 टाइम पे। तो इसका जो एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ले लो बाय टोटल टाइम ले लो। ये हो गया आंसर। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को क्या मैं वेलोसिटी गुना टाइम लिख सकता हूं? ये भी हो जाएगा, ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लो टाइम का वैल्यू सेम है, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? t1 t2 t3 सब सेम है, t1 t2 t3 सब सेम है। तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 हो जाएगा। जब t1 t2 t3 सेम होगा तो t1, ये भी तो t2 को t1 मान सकते हैं, t3 को t1 मान सकते हैं, तो t1 कॉमन ले लेंगे और ये 3t1 हो जाएगा। तो t1 t1 कैंसिल, हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब टाइम सेम हो। ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मान लो बॉडी का पोजीशन x1 है इनिशियल पोजीशन, और x2 हो जाएगा फाइनल पोजीशन, क्योंकि इसमें तो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही मतलब है। और मान लो इनिशियल पोजीशन x1 था t1 टाइम पे, और x2 फाइनल पोजीशन t2 टाइम पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? x2 माइनस x1 t2 माइनस t, जिसको हम डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन क्या है ये सीखेंगे। थैंक यू।